मोदी सरकार कोरोना संकट से देश को उभारने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट क्षेत्र में 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू करवा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोल सेक्टर में हो रहे बदलाव, इस सेक्टर में हो रहे निवेश और इससे लोगों के जीवन में भारी बदलाव देश की प्रगति में सार्थक साबित होगा। मोदी सरकार देश में कोयला क्षेत्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर को कंपटीशन, कैपिटल के अलावा भागीदारी और तकनीक के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इन रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कोयला क्षेत्र में निवेश से हमारे गरीब और आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि 2014 के बाद इस स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। वहीं भारत सरकार द्वारा आज देश में 41 कोयला खदानों की नीलामी करवाने के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया के 5 यूनियनों ने विरोध जताया। कोल इंडिया में कुल 2,80,000 कर्मचारी हैं, जिनमें 90% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ये पांचों यूनियन करती हैं। इन यूनियनों ने सरकार द्वारा कोयला खदानों की नीलामी और निजीकरण के विरोध में 2 जुलाई से 3 दिनों की हड़ताल करने का फैसला लिया है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।